सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। पूरे महीने से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे, उसकी कामना कर रहे थे कि कैसे सफल हो। लेकिन राहुल गांधी जी को एक पैक दिल्ली जाना किसान के कार्यक्रम में पूरा का पूरा पलामू पस्त पड़ा हुआ है। 2 शर्त, क्योंकि ये यात्रा पूरा सुखद और मंगलमय होने वाला है। निश्चित रूप से, और हम साधुवाद देते हैं पलामू के यशस्वी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास को और उस मेहनत को और उस जज्बे को जो उन्होंने इस यात्रा की सफलता के लिए दिखाने का काम किया है। लेकिन खेद तो है, साथ ही साथ ये खुशी है कि राहुल जी ने जिस 5 न्याय की अभियान को छेड़ रखा है, न्याय का हक मिलने तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आज उसका एक पड़ाव हम मान सकते हैं कि जिस प्रकार से टोकनिज्म का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और स्वामीनाथन जी को तो आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन वो MSP का कानून कब लाएंगे, इन सारे विषयों को लेकर के आज पूरे देश में एक बार फिर से किसानों ने आवाज़ बुलंद की है। और राहुल जी ने उस आवाज़ को अपना नैतिक समर्थन देने के लिए जाने का काम किया। ये अपने आप में एक इतिहास बनने वाला है। और निश्चित रूप से न्याय किसानों के साथ भी, नौजवानों के साथ भी, मजदूरों के साथ भी, गृहिणियों के साथ भी, तमाम लोगों के साथ आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम इस यात्रा के सफलता के लिए पलामू के और गढ़वा के कार्यकर्ताओं के मेहनत को सलाम करते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, पूरा दिल्ली का बॉर्डर हो या हरियाणा का बॉर्डर हो, सील कर दिया गया है। किसानों पे लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले ठोके जा रहे हैं। कितना दुखद है ये कार्यक्रम, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यही तो है नीति और नीयत का अंतर। एक तरफ आप चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को सम्मान देने की बात करते हैं और किसानों के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की तैयारी, ये क्या दर्शाता है कि आपके मन के अंदर कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो देश की जनता और देश के किसान आज इनकी हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं और बहुत जल्द इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। तो कहना है कि जनता है, सब जानती है। जैसे आपने कल आंसू गैस के गोले और लाठियों का, चाहे जो भी हो, किसानों को रोकने का कार्य किया है, इसको जनता अगले इलेक्शन में आपको बताएगी आप क्या कर रहे हैं। चाहे आप कहते हैं कि आप किसान के हितैषी हैं, जवान के हितैषी हैं, लेकिन कहीं से नज़र नहीं आ रहा है, ये उनका कहना है। अनवर अहमद, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष और मानवाधिकार एसोसिएशन के पलामू अध्यक्ष। सर, राहुल गांधी का यात्रा, जैसा कि राहुल गांधी के दिल्ली जाने से कितना कमज़ोर पड़ा या कार्यकर्ताओं में कितनी उदासी है? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कमज़ोर नहीं पड़े हैं, बल्कि राहुल गांधी जी ने जो स्टेप उठाया है किसानों के लिए, ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी गरीबों के मसीहा हैं। उनकी यात्रा स्थगित नहीं हुई है, 2 दिन के लिए इन्हें ड्रॉप किया गया है। फिर यात्रा औरंगाबाद महासभा से चालू हो जाएगा। और जो उत्साह था, इसे हम लोगों को ये ना कहा जाए कि हम पस्त हुए, बल्कि और उत्साह के साथ हम लोग इस यात्रा को आगे हम लोग बढ़ाने का कार्य करेंगे। राहुल गांधी जी के आ जाने के बाद थोड़ा तो धक्का लगता है कि राहुल जी आ रहे थे, बहुत उत्साह था, हम लोग रात भर जा करके 15 दिनों से कार्यक्रम को कर रहे थे। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने कदम उठाया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ये हम उनके इसको सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पूरे हिंदुस्तानियों को फ़ायदा होगा। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है, रौनक बढ़ गई है। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल।
जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।